नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अमित आप सभी को लेकर के आ चुका हूं रैंक पाथ पर। तो मेरे दोस्त मेरे साथियों, आज की जो है मेरे दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों क्योंकि पूरे बिहार की बातें है दोस्तों। यह पूरे बिहार के स्टूडेंट्स की सवाल है, इसलिए एक टॉपिक ज़्यादा खास हो जाती है। मेरे दोस्तों आज की निर्णय खुद देखना है कि यह गलत है या सही। इसके बारे में आप लोग को मैं पूरी जानकारी दूंगा। फिर आपको यह बताना है कि क्या ये मैंने सवाल उठाई है, जो बातें जो कह रहा हूँ वो गलत है या सही दोस्तों। क्योंकि ये पूरे स्टूडेंट्स की सवाल है, सारे बच्चों की सवाल है जो कि प्राइमरी स्कूल से लेकर के हाई स्कूल तक के या जितने ग्रेजुएशन और इंटर के बच्चे हैं, सारे बच्चों के भविष्य के सवाल है दोस्तों। बिहार सरकार ने दोस्तों हाल फिलहाल अभी एक बहुत बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। यह फैसला यह लिया गया दोस्तों कि जितनी भी कोचिंग संस्थानें हैं उसे दोस्तों 9 AM से लेकर के 4 PM तक के लिए क्लोज कर दी है दोस्तों। यह क्लोज तो हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो आप लोग को यह डिस्कस करना आज जो हमारी फैसला होने जा रही है, जो बातें करेंगे दोस्तों, इसमें यह बातें करने के क्या बिहार सरकार ने जो फैसला लिया है वो गलत है या सही दोस्तों। आप लोग को मैं प्रूफ के तौर पर सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं कोई भी फालतू बातें नहीं बताऊंगा। मेरे दोस्तों ये बिहार सरकार ने क्यों ऐसा फैसला लिया है, किस कारण से फैसला लिया है और क्या स्टूडेंट्स को लॉस होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, सारी बातें मेरे दोस्तों एक एक प्रूफ दे करके बताऊंगा दोस्तों कि क्या ये संस्था बंद करने से, जो कोचिंग संस्थाएं बंद करने से सरकार को कितनी लॉस होने वाली है। उसके बाद मेरे दोस्तों स्टूडेंट्स को कितना लॉस होने वाला है, इसकी भी जानकारी देंगे। पेरेंट्स को क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये सारी जानकारी एक एक पॉइंट्स को मेरे दोस्तों मैंने इंडिकेट किया है और हर एक पॉइंटों को मेरे दोस्तों मैं जो है आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मेरे दोस्तों आप लोगों को कुछ इमेज दिखा दूं, पहले इस इमेज को पहले देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। मैं किसी के फेवर में नहीं बात करूंगा, एज ए टीचर हूं, इसलिए मैं जो है दोस्तों हकीकत से रूबरू आप लोगों को कराऊंगा, क्योंकि हकीकत जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। हकीकत से फिर उसके बाद में आपको निर्णय करना है और कि हमने जो बताया क्या बिहार सरकार ने गलत फैसला किया है या सही फैसला किया है दोस्तों। पहले आप लोग देखिए सन 2005 का ये बिल्डिंग है, देख रहे हैं बिहार सरकार की बिल्डिंग है दोस्तों। ये बिल्डिंग है, उस समय जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे वो स्टूडेंट की संख्या कुछ ऐसी होती थी। 2023 में मेरे दोस्तों ये बिल्डिंगें बढ़कर चली गई दोस्तों। बिहार गवर्नमेंट्स की जो बिल्डिंगें थी वो बढ़ करके चली गई, यानी कि पहले फर्स्ट फ्लोर होती थी, अब सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर चली गई। इसके बाद दोस्तों स्टूडेंट्स की संख्या देख लीजिए घट गई। फैसिलिटी बिहार सरकार ने तो दिया, फैसिलिटी बिहार सरकार ने तो दिया, लेकिन पहले फैसिलिटी नहीं होने पर भी बच्चों की संख्या काफी मात्रा में एक एक क्लास में बच्चे बैठते थे। लेकिन फैसिलिटी बढ़ती गई, क्लासेस बढ़ते गए, बिल्डिंगें बढ़ती गई, लेकिन दोस्तों जनसंख्या घटती गई। इसका मुख्य कारण क्या है, इसको भी मैंने एक एक पॉइंट को मेरे दोस्तों डिस्कस करूंगा। उससे पहले दूसरा इस इमेज को देखने का, ये प्राइवेट स्कूल की बात करता हूं दोस्तों। प्राइवेट स्कूल सन 2005 की बात करते हैं, देख लीजिए कुछ उस समय का बिल्डिंगें कुछ ऐसे होती थी। प्राइवेट स्कूल में बच्चे इस तरह से होते थे और पढ़ाई इस तरह से करते थे दोस्तों। इस तरह से प्रेयर अपना करते थे और फिर इसमें जाकर पढ़ाई करते थे। मेरे दोस्तों 2023 में आते आते जो प्राइवेट स्कूल की जो बिल्डिंग है कुछ इस माहौल में चली गई और बच्चों की संख्या कुछ इस तरह से होगी। मेरे दोस्तों यहाँ पर देखिए कि बच्चों की संख्या जो है प्राइवेट स्कूल में 2005 में कम थी, लेकिन 2023 में बच्चों की संख्या कुछ इस तरह से बढ़ती। इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों, ये भी मैं चर्चा करूंगा आपसे। देखिए साथियों, चलते हैं पहले इस इमेज के लेकर के 2005 में मेरे दोस्तों या उससे पहले जितनी भी क्लासेस होती थी, सारे पेरेंट्स क्या करते थे, प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजते थे और गवर्नमेंट स्कूल में भेजते थे दोस्तों। सॉरी, गवर्नमेंट स्कूल में भेजते थे। इसका मुख्य कारण होता था कि उस समय पढ़ाइयाँ होती थी दोस्तों। आज मैं ये किसी की टीचर को लेकर के नहीं क्वेश्चन उठा रहा हूँ दोस्तों, उस समय हकीकत में पढ़ाइयाँ होती थी और उस समय बच्चे भुइयाँ ही नीचे बैठ करके पढ़ाई करते थे और हकीकत ढंग से पढ़ाई करते थे दोस्तों और अच्छा खासा नॉलेज प्राप्त करते थे। बिल्डिंगें बढ़ती चली गई दोस्तों और जो पेरेंट्स की जो उम्मीदें घटती हुई चली गई, यानी विश्वास गवर्नमेंट के आधार पर हटते हुए चला गया। और दोस्तों उस गरीब का भी बच्चा दोस्तों, उस गरीब का भी बच्चा धीरे धीरे प्राइवेट में जाने लगा, उसके पास पैसा हो। क्योंकि दोस्तों एक हकीकत ये भी जानते हो कि माता पिता किसी भी बच्चा का माता पिता, चाहे वो भविष्य में कितना ही गरीब क्यों ना हो, किसी के माता पिता यह नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है कमजोर पढ़ने में रहे। इसीलिए उन्होंने हार मान करके क्या किया, अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल से उठाकर कहाँ लेकर चला गया, प्राइवेट स्कूल में लेकर चले गए दोस्तों। अब अपने मेहनत को बढ़ा दिया उन्होंने, अपने पेट काटना स्टार्ट कर दिए दोस्तों, क्योंकि भूख के मारे पेट काट करके अपने बच्चों को फीस जमा करने के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दिया। क्योंकि उन्होंने उनको भविष्य दिखाई दिया। कहाँ पर मेरे दोस्तों, प्राइवेट स्कूल में भविष्य दिखाई दिया। वो प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि
बिहार गवर्नमेंट्स की जो है स्कूल जो दी हुई है उसमें जो टीचर है दोस्तों अवेलेबल नहीं है पढ़ाने भर के लिए। क्योंकि दोस्तों टीचर जो भी हैं, अगर मान के चलो बच्चे 1000 हैं और टीचर 10 हैं, बताओ बाबू कैसे पढ़ाइयाँ होगी। किसी सब्जेक्ट के टीचर प्रेजेंट है तो किसी सब्जेक्ट के टीचर एब्सेंट भी है। और एक और भी हकीकत है दोस्तों कि टीचर का हाजिरी तो लग जाता है स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में मेरे दोस्तों हाजिरी तो लग जाती है, लेकिन टीचर अवेलेबल नहीं होता। ये भी आप लोग को बता दूं, ये भी हकीकत है दोस्तों। प्रेजेंट हो गया, रजिस्टर में है कि टीचर प्रेजेंट है, लेकिन वो स्कूल में प्रेजेंट नहीं है, और बच्चे इसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, टीचर पेरेंट्स का विश्वास उठते गया गवर्नमेंट स्कूल से, और वो धीरे धीरे कहाँ पर लेकर चले गए, प्राइवेट स्कूल की तरफ लेकर चले गए। और प्राइवेट स्कूल में दोस्तों क्या हुआ कि प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि आप लोग जानते हो कि वहाँ पर डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, सब कुछ है दोस्तों, इसलिए वहाँ पर क्या किया गया दोस्तों कि वहाँ पर जो है प्राइवेट स्कूलों में धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ना स्टार्ट हो गई, और धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ना स्टार्ट हुई, पेरेंट्स का विश्वास प्राइवेट स्कूल में बढ़ते हुए चला गया, और धीरे धीरे जनसंख्या कुछ इस लेवल तक पहुंच गई दोस्तों। अब इस लेवल पर पहुंचने के बाद में अब हुआ क्या कि प्राइवेट स्कूल में धीरे धीरे बिल्डिंगें बनना स्टार्ट हो गई। क्योंकि दोस्तों आज आप 2023 में देख लीजिए, अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा है यानी फर्स्ट क्लास में पढ़ता है तो उसका फीस 1300 प्लस है दोस्तों, 1300 प्लस फर्स्ट क्लास के बच्चे का फीस है। बोलिए तो मेरे दोस्तों ये पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अपना मेहनत मजदूरी कर करके क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे का फीस जमा कर रहे हैं, और उसी फीस में क्या हो रहा है दोस्तों, आराम से प्राइवेट स्कूल में बिल्डिंगें तैयार होती चलेगी और बच्चों की संख्या भी बढ़ती चलेगी, क्योंकि यहाँ से पेरेंट्स का विश्वास बनते हुए चला गया दोस्तों। अब बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये लागू कर दिया कि जितनी भी कोचिंग संस्थानें हैं वो बंद रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ लॉस भी है, मैं नहीं कहता हूँ दोस्तों, जो मेरे अकॉर्डिंग है बिहार गवर्नमेंट को थोड़ी सी इस पर विचार करनी चाहिए थी कि जो अभी फिलहाल दोस्तों जो है गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति आ गई है दोस्तों कि टीचर अवेलेबल नहीं है ना, टीचर दोस्तों क्या है प्रेजेंट नहीं है ना। जैसे अभी देख लीजिए, अभी मैं बहुत सारे मैंने कुछ कॉलेज में भी गया और कुछ स्कूल में भी गया दोस्तों, मैंने वहाँ पर देखा कि बच्चे तो पहुँच गए, ठीक है, गवर्नमेंट से जो है 75% प्रेजेंट होने के लिए अवेलेबल कर दिया, कि गवर्नमेंट ने यह कह दिया कि 75% प्रेजेंट अगर बच्चा रहता है तभी उसका फॉर्म भरा जाएगा। उसमें दोस्तों बच्चे क्या होगा कि बच्चे पढ़ना स्टार्ट हो गए, बच्चे पढ़ना तो स्टार्ट हो गए दोस्तों, लेकिन वहाँ पर टीचर नहीं है। अब टीचर नहीं है दोस्तों तो बच्चे की पढ़ाई तो नहीं हो रही है ना, पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है, पढ़ाई तो नहीं हो रही है दोस्तों। अब पढ़ाई नहीं हो रही है, जब पढ़ाई बच्चे का नहीं हो रहा है तो बच्चे क्या करें, अपना बौखलाए हुए हैं। क्योंकि उसमें मैं गया था मेरे दोस्तों, मैंने खुद देखा कि मार कर ले रहा है बच्चा, उसी में मार कर ले रहा है, अपने में लड़ाइयाँ झगड़ा कर ले, क्योंकि पढ़ाई तो हो नहीं रही। ऊपर से मेरे दोस्तों क्या है कि जो कोचिंगें बंद हो गई, जो कोचिंग बंद हो गया, जो संस्थानें बंद हो गई दोस्तों, इससे भी लॉस हो गया। क्योंकि बच्चे का मान के चलो पेपर देना है, मैं दोस्तों आप लोग जानते हो कि अगर ग्रेजुएशन का बच्चा और सेकेंडर में है तो उसे पेपर देना है। अब पेपर देना है तो बच्चा क्या है, बाहर निकल कर पढ़ने के लिए गया, क्योंकि ये पता नहीं था उसको, है ना, तो बाहर निकलने के लिए पढ़ने के लिए चला गया। अब जब बाहर निकलने के लिए पढ़ने के लिए चला गया दोस्तों, तो वहाँ पर लाख लाख रुपया फीस जमा किया हुआ है। अब उसे वहाँ से आना बहुत मुश्किल हो गया। दूसरी बात दोस्तों यह हो गई कि बच्चा आ भी जाता है, अगर अपना सारा पैसा छोड़ छाड़ कर आ भी जाता है तो यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है ना। अब यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही तो भविष्य बर्बाद हो जाए। बच्चा सोच रहा है कि यहाँ से तो मेरा रिजल्ट भी नहीं निकल पाएगा, हम कंपटीशन कहाँ से दे पाएंगे। अब ये बच्चे ने सोच करके क्या किया कि अपना जो है अगर यहाँ जाता है, अब उसके बच्चे की जो है मेरे दोस्तों दो दुविधाएं में वो पड़ी हुई है, बच्चा दो दुविधा में पड़ा हुआ है। क्योंकि रीजन है ना, क्योंकि यहाँ पर वो है, अब यहाँ से आता है स्कूल पढ़ने के लिए तब पर भी प्रॉब्लम है, अगर दोस्तों यहाँ से यहाँ जाता है तब पर भी प्रॉब्लम है, अगर वहाँ से छोड़ के आता है तो उसका रिजल्ट नहीं बन पाएगा, और नहीं जाता है तो फॉर्म नहीं भर सकता है। यानी दोनों तरह से वो बच्चा फंसा हुआ है कि अब हम करें तो करें क्या। तो दोस्तों गवर्नमेंट जो एक कदम उठाई है गलत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर ये नहीं किया जाएगा तो आगे चल के फीस ये जो आप लोगों को 1300 दिखाई दे रहा है ना, ये 13,000 पहुंच जाएगा दोस्तों। तो गवर्नमेंट का कदम गलत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी विचार करने की ये थी कि पहले गवर्नमेंट को ये चेक करा लेना चाहिए था कि जिस संस्थानों के, जिस हम कॉलेज की बात करें, जिस स्कूल की बात करें, क्या उसमें टीचर अवेलेबल है कि नहीं है।
टीचर अवेलेबल नहीं है तो पहले उसको टीचर अवेलेबल करा देना चाहिए था, ताकि बच्चे जाएँ तो उनकी पीरियड खाली ना रहे, उसकी घंटी खाली ना रहे, वो अपने घंटी पर पढ़ाई करे, ताकि कम से कम फिर से पेरेंट्स का जो है विश्वास गवर्नमेंट स्कूल पर बनना स्टार्ट हो जाए। इस तरह से मेरे दोस्तों जो गवर्नमेंट स्कूल जो है धीरे धीरे पब्लिश होना स्टार्ट हो जाता, जिससे मेरे दोस्त मेरे साथियों गवर्नमेंट स्कूल पर बच्चों का विश्वास बनने लगता और बच्चे आराम से पढ़ाइयाँ भी करने लगते। जो कोचिंग संस्थानें दिन भर चलाते थे दोस्तों, वो धीरे धीरे अपना शिफ्ट चेंज करके क्या करते, मेंटेन करना स्टार्ट कर देते। अब आप लोग सोचिए कि गवर्नमेंट्स जो है, गवर्नमेंट्स को जितने हम लोग कोचिंग संस्थानें होती है दोस्तों, गवर्नमेंट्स को 18% क्या करते हैं, हम लोग टैक्स भरते हैं, एजुकेशनल टैक्स मेरे दोस्तों 18% भरते हैं। अगर मेरे दोस्तों एक मान लो बड़ी संस्था है जो कि 1 करोड़ का मान लीजिए कि टर्नओवर करती है महीना में 1 करोड़, तो भाई उसका 80% उसे देती है कि नहीं? वो संस्था क्या करता है, ये 80% देती है। लेकिन मेरे दोस्तों मान के चलो कि अब वो 15 लाख का क्या कर दिया, 15 लाख का क्या किया दोस्तों कि टर्नओवर कर रहा है 50 लाख का, तो 5 अब 18% तो 50 लाख का ही देगा ना, बताओ। तो इस तरह से गवर्नमेंट्स को भी कुछ लॉस हो रही है दोस्तों, ये गवर्नमेंट्स का भी कुछ लॉस है। इसीलिए दोस्तों गवर्नमेंट्स को पहले टीचर अवेलेबल कराना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। पहले टीचर अवेलेबल हो जाता, टीचर अवेलेबल होने के बाद में वहाँ पर जब बच्चे जाते तो उनको पढ़ाई भी होती, विश्वास भी बनता। इस समय तो कुछ भी नहीं अवेलेबल है दोस्तों। जो इस समय जो बच्चा सेकेंड ईयर में एग्जाम देने वाला है, जो बच्चा 10th पास करने वाला है, जो बच्चा 3rd ईयर के एग्जाम देने वाला है दोस्तों, वो बच्चा का इस समय तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। मैंने बहुत सारे सेकेंड ईयर वाले बच्चों से भी मिला, कुछ बच्चे जो 3rd ईयर का फाइनल ईयर्स के एग्जाम देने वाला है उसको भी मिला। तो दोस्तों वहां पर दोस्तों उस बच्चे का क्या नाम था कि इस समय तो हम लोग का कुछ भी नहीं होने वाला है, यानी हमारा लाइफ ही पूरा चौपट हो गया है दोस्तों। ये बातें टीचर को होनी चाहिए और ये बातें गवर्नमेंट को भी समझनी चाहिए। अब आप लोग खुद समझिए, कुछ हम बातें कर लेते हैं पॉइंट को लेकर के दोस्तों। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे मान के चलो कि अभी पहले जो था वो 5 साल में बच्चे को 5 ईयर्स में जब होता था तो बच्चे को 1 क्लास में एडमिशन हो जाता था। अब गवर्नमेंट से कहा कि 6+ होगा तब जाकर के क्या होगा दोस्तों, 6 ईयर प्लस होता है तब जाकर के 1 क्लास में एडमिशन होगा। अब जब 1 क्लास में एडमिशन होगा तो वो 10th पास करेगा दोस्तों, तब तक से उसका उम्र हो जाएगा 16 ईयर, बोलो 16 ईयर हो जाएगा। और 12th पास करेगा दोस्तों, तो 12th पास करेगा तो इसमें मेरे दोस्तों 2 साल जोड़ देने 18 ईयर का हो जाएगा। अब 18 ईयर का हो गया दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे तैयारियां भी करते हैं, जिसमें मेरे दोस्तों कुछ बच्चे एनडीए देते हैं, नेवी देते हैं, एयरफोर्स देते हैं, आर्मी देते हैं, है ना, आर्मी देते हैं, बहुत सारे ऐसे तैयारियां जैसे CHL देते हैं, है ना, CHL देते हैं। और दोस्तों आप लोग जानते हो कि इन सब का जो उम्र होता है वो जो होता है दोस्तों 16.5 से लेकर के, यानी 16.5 से लेकर के दोस्तों 19.5 होता है। बताओ 16.5 टू 19.5 होता है। अब दोस्तों 16.5 से साढ़े इनकी उम्र होती है और उन्होंने इंटर 12th पास। अब बताओ दोस्तों जब 18 ईयर्स निकाल दिया और 18 यानी 18+ हो जाएगा। अब 18+ हो गया बच्चों, तो अब उसके बाद बच्चा निकलेगा कहीं पढ़ने के लिए। अब जब कहीं तैयारी करने के लिए निकलेगा दोस्तों, तो फिर वो ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं करा सकता है, क्योंकि अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन कराएगा दोस्तों तो उसको कॉलेज जाना है, और कॉलेज जाना है तो फिर उसकी तैयारी नहीं हो पाएगी, है ना। तो इस तरह से बच्चा तो इधर से भी तो डूब गया। अब ये तो फॉर्म नहीं भर सकता है वो, और उसको साल भर में कहाँ से महारथी थोड़े बन जाएगा कि साल भर में निकाल देगा दोस्तों, ये भी प्रॉब्लम होगी। उसके बाद दोस्तों अगर वो ग्रेजुएशन करना स्टार्ट कर देता है तो ग्रेजुएशन करने में आप लोग जानते हो कि बहुत सारे यूनिवर्सिटियां जो है वो लेट से रिजल्ट देती हैं दोस्तों। अगर 3 इयर्स की ग्रेजुएशन की उम्र होती है कि 3 इयर्स में उसे फाइनल कर देना, लेकिन 3 इयर्स में ना करके मेरे दोस्तों 4 इयर्स में करती हैं। बताओ दोस्तों अगर 4 इयर्स में करती हैं दोस्तों तो ये हो गया 22 इयर्स। और मैक्सिमम जो जैसे CHL हो गया, CGL हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसका मैक्सिमम उम्र होता है 25 इयर्स। अब बताओ दोस्तों 22 साल तो इसने इसमें बिता दिया, यानी इसको बाहर निकलते निकलते 23 साल हो जाएंगे। 23 से लेकर के 2 साल तैयारी करा, 2 साल में पता चला कि कोई फॉर्म निकला भी और कोई फॉर्म नहीं भी निकला। 2 साल में पता चला कि गवर्नमेंट से वैकेंसी दी भी और कोई वैकेंसी भी नहीं दी। मान लो कोई बच्चा ने निकाला MTS की तैयारी कर रहा है, चाहे बच्चा ग्रुप डी का तैयारी कर रहा है। बताओ बाबू ग्रुप डी का तो तैयारी तो 4 साल 5 साल में एक बार आती है। बताओ उसका तो उम्र ही निकल गया, वो तो फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट्स को नुकसान, बच्चे को नुकसान भी है दोस्तों, और गवर्नमेंट्स को थोड़ी सी फायदा हो जाएगी कि अगर वो टीचर को अवेलेबल कर देता है और बच्चे वहाँ पर पहुँचने लगते हैं तो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था पर जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है वो तुम्हारा हट जाएगा। तो इसलिए पहले यूनिवर्सिटी को पहले
जा करके इंक्वायरी करनी चाहिए थी कि आपको 3 साल में, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसने 3 साल में रिजल्ट दे देता है दोस्तों, पटना यूनिवर्सिटी है 3 साल में रिजल्ट, लेकिन बीर्स कोर्स यूनिवर्सिटी नहीं देता है दोस्तों 3 साल में रिजल्ट। ये हम नहीं, सारा बच्चा जानता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अभी बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटियां हैं जो 3 साल में रिजल्ट नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो पहले इनको पहले जा करके इंक्वायरी करनी चाहिए कि आपको किसी भी हर हालत में 3 इयर्स फाइनल होते होते बच्चा का डिग्री भी 3 इयर्स का मिल जाना चाहिए। उसके बाद हर कॉलेज में जा करके पता करके चेक करवाते हुए दोस्तों पहले टीचर का अवेलेबल देख लेना चाहिए कि टीचर प्रेजेंट है कि नहीं है। अब प्रेजेंट टीचर को पहले कर देने के बाद में फिर बच्चे जब जाते तो उनको टाइम वेस्ट नहीं लगता दोस्तों, फिर वहाँ पर पढ़ाई भी होती और बच्चे रुक करके पढ़ाई भी करते थे। इस तरह से मेरे दोस्तों ना तो गवर्नमेंट की लॉस होने वाली थी, न किसी संस्था को लॉस होने वाला था। फिर मेरे दोस्तों पेरेंट्स का विश्वास भी बनते हुए चला जाता है। जो बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, मिडिल स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, वो आराम से प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल में पढ़ना स्टार्ट कर। जैसे कि मेरे दोस्तों अभी मैंने दिखाया ना कि मेरे दोस्तों 2005 में क्या था, इतनी भीड़भाड़ बच्चे पढ़ते थे, यानी मतलब उसमें 2005, 6, 7 में बच्चे भर कर पढ़ते थे। जब कॉलेज से और स्कूल से, हाई स्कूल, मिडिल, प्राइमरी स्कूल से बच्चे निकलते थे रोड पर लगता था कि किसी कॉलेज के किसी स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। अब तो पता नहीं कब बच्चा निकल कर चला जाता है, कब नहीं जाता है, कोई नहीं देखता है दोस्तों। बच्चे क्या ऐसे में देखो, किसी टीचर का मैंने बुराई नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन ऐसे भी टीचर हैं कि बच्चा यहीं से लंच हुआ और लंच में वो निकल करके चला गया, घर पर रोड पर घूम रहा है, मस्ती कर रहा है, लेकिन कोई टीचर बोलने वाला है। लंच टाइम में बच्चा बैग उठाया और चला गया। भाई इस पर पहले रोक लगानी चाहिए थी, पहले टीचरों की व्यवस्थाएं पर रोक लगानी चाहिए थी, तब जाकर के मेरे दोस्तों बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था था उसमें बदलने में एक इम्प्रूवमेंट और एक बहुत बड़ा योगदान हो जाता दोस्तों। इसके बाद में बिल्डिंगें तो बढ़ रही है, लेकिन मैंने पहले बताया दोस्तों बच्चों की जनसंख्या घट रही है, तो इस पर भी सुधार हो सकता था। थोड़ी सी बिहार गवर्नमेंट को इस पर चर्चा करनी चाहिए थी, तब जाकर के दोस्तों क्या होता, अच्छे खासे जो है पेरेंट्स का विश्वास बिहार गवर्नमेंट पर बनना स्टार्ट हो जाता, जैसे पहले बना हुआ था उस तरह से बनना स्टार्ट हो जाता दोस्तों। इसके बाद मैं बता दूं कि बिहार गवर्नमेंट है दोस्तों, यह सख्त रूप से सभी जिला अधिकारियों को नोटिस भेज चुका है कि 31 अगस्त से दोस्तों इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी कोचिंग संस्था अगर ओपन खोलते हुए दिखाई देता है तो दोस्तों उन पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये जो है बिहार गवर्नमेंट का ये आदेश जारी पारित हो गया, बिहार के हर जिला में चला गया दोस्तों, जिसमें 31 तारीख को ये नोटिस जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि बिहार गवर्नमेंट का ये पहल बहुत अच्छा है दोस्तों, बिहार गवर्नमेंट का पहल बहुत अच्छा है, इसमें किसी का लॉस नहीं है दोस्तों। इस तरह से मेरे दोस्तों उन गरीब बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिल जाएगा जो बच्चे फीस नहीं देना चाह रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों, उनका भी मेरे दोस्तों भला हो जाएगा और वो भी अच्छा। पहल बहुत अच्छा है बिहार गवर्नमेंट की, लेकिन थोड़ी सी मेरे दोस्तों अगर इस पर विचार होती बिहार गवर्नमेंट की तो थोड़ा सा और भी अच्छा इंप्रूवमेंट करना होता, जो बच्चे को लॉस होने वाला है वो कभी भी लॉस नहीं होता दोस्तों। तो ये हमारे कहने का मोटिव था कि बिहार गवर्नमेंट जो पहल किया वो अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी विचार हो जाती। इससे मेरे दोस्तों किसी भी प्राइवेट संस्था हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे इंस्टीट्यूट हो, किसी को भी लॉस नहीं झेलना पड़ता। इसमें तो सारे संस्थानों को लॉस झेलना पड़ रहा है दोस्तों। लॉस के अलावा बच्चों के लॉस के क्या है भाई, संस्थान में बच्चे नहीं आएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो उसको फीस नहीं मिलेगा, इसमें कोई उसकी लॉस नहीं है दोस्तों। लेकिन इसमें बच्चों की लॉस ज़्यादा है क्योंकि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उनकी तैयारियां अच्छे से नहीं हो पा रही है, और बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा काला प्रॉब्लम हो गई। तो इसीलिए मेरे दोस्तों मैं इसी वीडियो को बनाने का माध्यम था कि बिहार गवर्नमेंट को थोड़ी इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो सारे जगहों पर इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको मेरे दोस्तों हर जगह फैलाओ ताकि सारे बच्चों को, सारे पेरेंट्स जो अभी तक से नाराज़गी पड़ी हुई है बिहार गवर्नमेंट को लेकर के या प्राइवेट स्कूलों को लेकर के, ये नाराज़गी दूर हो सके। सरकार का पहल इतना भी खराब नहीं होता है दोस्तों, सरकार हमेशा चाहता है कि मेरे बच्चों की भला हो, मेरे स्टूडेंट्सों को भला हो, देश की भला हो। और आप लोग ये भी जानते हो दोस्तों, एक सच्चाई और भी है कि बिहार में अगर जिस दिन शिक्षा व्यवस्था सुधर गया दोस्तों, वो पूरा भारत को दयनीय स्थिति से आगे निकालने में बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि बिहार में अगर योगदान, बिहार की एजुकेशनल जैसे इंप्रूव होगी, पूरा भारत का मेरे दोस्तों एजुकेशनल शिक्षा क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए बिहार पर ज़्यादा ध्यान रखा गया है, और ये बहुत खुशी की बात है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर भी ये ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये बहुत अच्छा पहल किए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों थोड़ी सी इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, इसलिए किसी का लॉस नहीं होता। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में, इसी तरह से नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक सभी लोग ध्यान रखिएगा। जय हिंद।